नमस्कार दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हो फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इफ़ेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हम सबके जीवन में सामान्य है, पर वो पूरी दुनिया में एक साथ हो रहा है। जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मंडेला इफ़ेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें चीज़ें आप अपने हिसाब से सही मानते हैं, लेकिन वो असल में वो सही नहीं होती है। अब थोड़े आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर क्लियर कर दूंगा कि आखिर मंडेला इफ़ेक्ट होता क्या है। आज ये पूरी वीडियो देखिएगा और अपने जीवन में हो रही सामान्य घटनाओं को इस इफ़ेक्ट से जोड़िएगा, तो शायद आप भी मंडेला इफ़ेक्ट के शिकार तो नहीं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं मंडेला इफ़ेक्ट के बारे में कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ और क्या इसके इफ़ेक्ट्स और क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं आपके जीवन में। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक दिन सुबह उठें और पता चले कि आपके फ़ोन में गूगल नहीं है। जहाँ पर गूगल हुआ करता था, अब उसी जगह खाली जगह पड़ी हुई है। फिर आप किसी को कहते हो कि यार मेरे फ़ोन में तो गूगल ही नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान आपको कहता है कि ये गूगल क्या होता है, मैंने तो कभी गूगल के बारे में सुना ही नहीं। यह सुनकर आपकी क्या हालत होगी, लेकिन आपको पूरी तरह से पता है कि गूगल था, इसलिए आप किसी और को पूछते हो, लेकिन वह इंसान भी यही कहता है जो पहले वाले ने कहा। इस तरह आप हज़ारों लोगों को पूछते हो, लेकिन कोई भी गूगल के बारे में कुछ नहीं जानता। इस तरह की घटना को मंडेला इफ़ेक्ट कहते हैं। चलो जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये मंडेला इफ़ेक्ट शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की यह कहानी है। अगर अभी आप गूगल में सर्च करोगे कि व्हेन नेल्सन मंडेला डाई, तो आपके सामने डेट आएगी 5 दिसंबर 2013। आपको लग रहा होगा कि ये सही है, वो उनकी इसी दिन की डेथ हो गई होगी। पर इसमें एक अजीब बात यह है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों का मानना है कि उनकी मौत साल 1991 में ही हो गई थी, जब वे क्रांतिकारी की कुछ वजहों से जेल गए थे। तो कुछ लोग तो यह दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार को टीवी पर भी लाइव देखा था। इस घटना को बोलने वाले लोग अगर 2-4 होते तो मान सकते हैं उनकी याद शक्ति कमज़ोर है, या फिर वह नशा करते हों जो कुछ भी बोले जा रहे हो। लेकिन एक साथ लाखों करोड़ लोग कैसे गलत हो सकते हैं? तो बस यहाँ से शुरू हुई मंडेला इफ़ेक्ट। इस साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के नाम पर चलो मानते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिस पर आप खुद कहोगे ये तो मंडेला इफ़ेक्ट ही है, और मेरे साथ भी हो चुका है। दोस्तों, जब आप छोटे बच्चे थे, कभी ना कभी तो रहे ही होंगे ही, तो आपने कभी ना कभी पोकेमॉन तो देखा ही होगा। तो आप पिकाचू को जानते ही होंगे, अरे जो इलेक्ट्रिक शॉक देता था। आप इस फोटो को देखिए और बताइए कौन सा वाला सही है, ए वाला या बी वाला। आप में से कुछ नहीं बहुत लोग कहेंगे जो पहला वाला है वही सच है, दूसरा वाला पूरी तरीके से गलत। मतलब कि जिस पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क है वही ओरिजिनल है। लेकिन जब से पोकेमॉन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक पिकाचू की पूंछ पर कभी ब्लैक मार्क था ही नहीं। लेकिन फिर भी आपकी तरह दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था। सच बताऊं तो मुझे भी पहला वाला ही सही लगा था। अगर अभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो एक भी फ़ोटो आपको ब्लैक मार्क वाला नहीं मिलेगा। अगर आपको काले मार्क वाले पिकाचू की फ़ोटो चाहिए तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा ब्लैक टेल पिकाचू। अभी भी कुछ लोगों को बस यह सब मन का वहम लग रहा होगा, और शायद उन्होंने ऊपर के सही पिकाचू को पहचान भी लिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बार एक और मंडेला इफ़ेक्ट की ओर चलते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। दोस्तों, किटकैट तो आप सबने कभी ना कभी तो खाया ही होगा, या फिर किसी को गिफ्ट में दिया होगा। तो नीचे दिए गए इमेज में बताएं कि कौन सी वाली किटकैट सही लिखी है। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि डैश वाला सही है या बिना डैश वाला। इस मामले में बहुत से लोग डैश वाले को सही मानते हैं, तो बहुत से लोग बिना डैश वाले को सही मानते हैं। पर किटकैट के मामले में डैश हुआ ही नहीं करता था। जी हाँ दोस्तों, लाखों लोगों को कैसे याद है कि किटकैट के बीच में डैश होता है,
और ये डैश वाला ही सही है। हाँ, हम मान सकते हैं कि एक आदमी गलत है, लेकिन लाखों लोगों को कैसे मान लें कि वो गलत है या फिर वो पागल हैं। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं मंडेला इफ़ेक्ट का एक बहुत ही अच्छा और साधारण सा एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें आपके सामान्य जीवन में वो चीज़ें घटी होंगी और आप भी उससे रूबरू हुए होंगे। दोस्तों, आप सबने कोको कोला के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इसमें छिपी अजीब बात शायद ही किसी को पता हो। नीचे एक इमेज दी गई है, बस आपको ये बताना है कि कौन सी वाली लोगो सही है। कोको कोला के बीच छोटी लाइन वाला, कोको कोला के बीच में सीधी लाइन वाला, या कोको कोला के बीच में टेढ़ी लाइन वाला इमेज सही है। मैंने जब इसको देखा तो मैंने ये ही कहा कि तीसरा वाला ही सही है। मैं बचपन से ये देखता चला आ रहा हूँ, पर ये बात निकल कर आती है कि कोको कोला के बीच में कभी टेढ़ी लाइन थी ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक लोगों में सीधी और छोटी लाइन ही थी, मतलब पहला वाला ही सही है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहला वाला सही मानते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो दूसरे वाले को सही मानते हैं या फिर तीसरे वालों को ही सही मानते हैं। जहाँ तक उन्हें याद है, पर सबसे ज़्यादा वोट टेढ़ी वाली को ही मिला है। इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं। पर गजब की बात तो यह है कि अगर आप कोको कोला की हिस्ट्री को चेक करें तो आपको एक भी ऐसा लोगो नहीं मिलेगा जिसमें टेढ़ी लाइन होगी। कोको कोला आपके जीवन का एक बहुत ही सामान्य सा और ज़रूरी हिस्सा था, जिसको आप सब बहुत ही वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो भी मंडेला इफ़ेक्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मंडेला इफ़ेक्ट के बारे में बताया, ये एक ऐसा साइंटिफिक इफ़ेक्ट है, यानी कि साइंटिफिक कह लीजिए, या एक ऐसा सामूहिक इफ़ेक्ट है जिसमें आप जो चीज़ कर रहे हो वो असल में है ही नहीं। तो आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटती रहती हैं पर आप जान ही नहीं पाते कि उसे मंडेला इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस इफ़ेक्ट के बारे में पता था या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फैक्ट्स की फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।